हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, 2021 जो है आपके जीवन में मंगलमय बीते, यह मैं अपने तरफ से कामना करता हूं। ठीक है ना, सभी छात्र को, सभी छात्राओं को। ठीक है, तो देखिए अब जो है कक्षा 8 का अभ्यास नंबर 3 सी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें पाठ संख्या 15 है और घनमूल चल रहा है। इसमें प्रश्न संख्या 2 है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नांकित माने नीचे जो अंकित है दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात करिए। तो पीछे का पाठ अध्ययन किए होंगे, इसमें के 3 प्रश्नों को मैंने बताया है। जब कभी भी आपसे दशमलव वाली संख्या दे करके घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर ये आई भी को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहां पर जो है मैं लिख दे रहा हूं हल, और क्वेश्चन नंबर आई भी। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, क्या है कि 74.088। ठीक है, इसका हमें निकालना है घनमूल। यदि इसका वर्गमूल निकालना होता तो हमें दशमलव हटाना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन इसका निकालना है हमें घनमूल, इसलिए सबसे पहले जो है इसमें का हम दशमलव हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो है प्रश्न है, उसके बाद 74.088 बटा में, देखिए जब कोई भी संख्या दशमलव में दी गई हो और उसमें का दशमलव हटाने के लिए कहा जाए तो दशमलव के नीचे 1 लिखिए और दाएं बगल जितना अंक है उतना शून्य लिख दीजिए। तो दशमलव के नीचे 1 और इधर 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब आपका ऐसे हो जाएगा 74.088 बटा में 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी 1000 से इसमें भाग देंगे तो जो ये प्रश्न है वह आपको मिल जाएगा। अब इसे क्या करेंगे कि अंडर रूट में करेंगे, करनी में करेंगे। ठीक है, करनी में करने के बाद इस करनी के भीतर आप 3 लिखेंगे। अगर 3 नहीं लिखेंगे तो वह घनमूल नहीं माना जाएगा। ठीक है, वह वर्गमूल को शो करेगा। अब इसके अंश का हम खंड करेंगे और समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं खंड कर रहा हूँ, 74,088 अर्थात 74,088 का हम खंड करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटाते हैं। ठीक है, तो 2 से कटाइए। तो 2 3 के 6 और 2 7 14, 0 2 चौके 8 और यह भी 2 चौके 8। 2 से 74,088 में जब भाग दिए तो 37,044 आ गया। ठीक है, पुनः 2 से दीजिए, 2 एकम में 2, 2 8 16 और 2 5 10 और 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4। पुनः 2 से कटाइए, तो 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 6 के 12 और यह 2 एकम में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग कटाएंगे 3 से। 3 से ये कटेगा। ठीक है, 3 3 के 9 और यह 0 आ जाएगा क्योंकि 2 अंक उतरेगा। ठीक है, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार हो जाएगा और 2 उतरेगा तो 3 से 2 छोटा, इसलिए 6 भी उतारना पड़ेगा। डबल अंक उतारेंगे तो 26 हो जाएगा। 3 8 24 और 2 और 1 होगा तो 3 7 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। पुनः 3 से कटाइए, 3 एकम में 3, 0 3 दूना के 6 और 2 और 7 तो 3 9 27। पुनः 3 से कटाइए, 3 3 के 9, 3 चौके 12 और 3 3 के 9 और 343 जो है इसका तो कई बार आपके पास खंड आ गया, ये 7 से कटेगा। ठीक है, देखिए अगर कोई भी छात्र अगर गणित पढ़ते हैं, अगर उसे खंड करना नहीं आता है तो आगे चल के बहुत समस्याएं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको प्रत्येक प्रश्नों का खंड करता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा
और 6 व 3 7 9 व 63 हो जाएगा। और पुनः 7 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अब यहां पर देखेंगे, करणी बनाइए और करणी में यहां पर अंडर रूट में 3 लिखिए, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है, ठीक है ना। आप एक बात अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कभी भी दशमलव में संख्या दे करके यदि आपसे घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और दाएं दिशा में जितना अंक होता है उतना शून्य को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यह जो 74,088 है उसका खंड किया है। देखिए 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3, इसका मतलब कि 2 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, समझ गए। अभी आपसे कहा होता कि ये पूर्ण घन है तो देखिए 3 3 का समूह बना दीजिए। अगर कोई भी संख्या आपको दे करके और पूर्ण घन पूछा जाए तो दी गई संख्या का खंड करिए और समान संख्या 3 3 का समूह बना दीजिए। अगर समूह बन जाता है तो पूर्ण घन होगा। अब देखिए इसके बाद इसके बटा में और पीछे जो नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 14 यदि आप देखे होंगे तो मैं बताया था कि एक के ऊपर जितना जीरो रहता है अगर उसका खंड करने के लिए कह दिया जाए एक के ऊपर और उसके दाएं बगल कोई अंक ना हो, देखिए ऐसे ना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे 0 लिख कर यहाँ पर 4 कर दिया और मेरे रूल का नियम का आप लगा देंगे, कहेंगे कि सर ने तो बताया था कि एक के ऊपर जितना दाएं बगल में 0 होगा उसका खंड करके उतना 2 उतना 5 लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप यहाँ पर जब लास्ट में कोई अंक ना हो तब करेंगे। तो बताइए, इसका मैं बताया था 1 पर कितना 0 है, तो 1 पर 3 0 है, तो इसका खंड करेंगे तो 3 2 आएगा और 3 5 आएगा, ठीक है। तो यहां पर 1 पर 3 0 है तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दिया, ठीक है ना। जानते हैं क्यों? देखिए 1 पर 3 गो 0 है, तो 1 पर 3 गो 0 है तो उसका खंड करेंगे तो 3 गो 2 आएगा और 3 गो 5। अब समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। देखिए ये समूह बन गया, ये भी समूह बन गया और यह भी समूह बन गया। ऊपर तो समूह बन गया। देखिए जब तक समूह नहीं बनेगा तब तक घनमूल नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे, नीचे भी समूह बनाएंगे। 3 का समूह बन गया, यह भी नीचे 3 का समूह बन गया। अब जानते हैं क्या करेंगे, 3 में से 1 निकालिए। देखिए 2 यहां पर 3 2 है तो इसमें से 1 2 निकाल दीजिए और गुणे इसमें का 1 3 निकाल दीजिए और गुणे और यहां से 1 7 निकाल दीजिए और बटा में 1 2 यहां से और 1 5 यहां से। तो बताइए कितना हो जाएगा। चलिए आप इसको लिखिए, 2 तिया के 6 6 7 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। बटा में 2 5 10 हो जाएगा बराबर। देखिए 42 बटा 10 जो है हमारा घनमूल आ गया, लेकिन प्रश्न हमारा दशमलव में है तो हम आंसर को भी दशमलव में लाएंगे, ठीक है। तो बताइए 42 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 4.2। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए एक मैं ऐसे भी बताया हूं कि नीचे जो है जितना 0 रहता है और इसमें कोई अंक है तो यहाँ पर दशमलव नहीं है तो दाएं दिशा में है, और जितना 0 नीचे रहता है उतना वह बाएं दिशा में दशमलव भागता है, ठीक है। तो बताइए आपका आंसर कितना हो गया। तो आंसर हो गया हमारा 4.2। अगर कोई पूछे कि सर ये सही है कि गलत है तो देखिए ये सही है, ठीक है। 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 यदि 3 बार कर देंगे तो ये आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो 5.832, ठीक है।
क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए जब दशमलव में दिया गया हो तो दशमलव को हटाएंगे। तो जैसे मैंने इसको हटाया, देखिए 5.832, इसके लाइन खींचिए नीचे और दशमलव के नीचे 1 लिखिए और दाएं बगल देखिए 1 2 3 जीरो है तो यहां पर 3 जीरो लिख दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर 1000 का गुणा नीचे 1000 का गुणा, कब, जब दशमलव के बाद 3 अंक हो तब। तो वही काम मैं भी कर रहा हूं, बराबर। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, 5832 बटा में 1000 और आप इसको अंडर रूट में कर दीजिए, करनी में कर दीजिए और करनी में 3 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें का जितना भी प्रश्न मैं बना रहा हूं, प्रश्न संख्या 2 है 3C का, उसमें का हर प्रश्नों को मैं एक ही विधि से बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 5832 का हम खंड करेंगे। 5000, देखिए यहां पर 5832, बताइए किससे कटाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटाइए। 2 दूना के 4, 1 और 8, 2 नवा 18 और 2 एक में 2 और 2 छक्का 12। पुनः किससे कटाइए, तो 2 से कटाइए। 2 एक में 2, 2 चौके 8, 1 और 1 तो 2 पांचे 10 और 2 आठे 16 हो जाएगा। ठीक है, 1458 हो गया। पुनः 2 से कटाइए तो 2 साते 14, 2 दूना के 4 और 2 नवा 18। अब तो आपको भी लग रहा है कि ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए कटा देते हैं। 3 दूना के 6 और 1 और 2, 3 चौके 12 और 3 तिरी 9। पुनः 3 से कटाइए, 3 आठे 24 और 3 एक में 3। पुनः 3 से इसको कटाइए। 3 से कटाने का मतलब क्या, 3 से इसमें भाग देना भाई, 3 से भाग देना। 3 से 81 में भाग दे रहे हैं। 3 दूना के 6 और 2 और 1, 3 साते 21। पुनः 3 से कटाइए तो 3 नवा 27। पुनः 3 से कटा दीजिए, 3 हो जाएगा और 3 से 3 में भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। कटाइए या भाग दीजिए, दोनों मैटर एक ही है। अब यहां पर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए, 2 3 गो आया है, 2 3 गो आया है और 6 जो है 3 जो है 6 आया है। कितना, 5832 के खंड में। तो यहां पर आप ऐसे बराबर कर दीजिए और यहां पर अंडर रूट बना के यहां पर 3 लिख दीजिए और 5832 का खंड ऊपर लिख दीजिएगा, क्योंकि 5832 अंश में है, उसका हर में नहीं लिखेंगे। हर का खंड हर में लिखेंगे और अंश का खंड अंश में लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। समझ रहे हैं, मैंने 2 कितना लिखा बताइए, 2 मैंने लिखा 3 और 3 मैंने लिखा 6। अब तो 1 पर कितना जीरो है, 1 पर 3 गो जीरो है तो हर का तो खंड होगा। तो इसमें आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। मेरे ट्रिक के मेथड का इसका प्रयोग करिएगा। कभी भी 1 पर जितना जीरो दिखाई दे खंड करिएगा तो उतना 2 लिख दीजिएगा और उतना 5। अब क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। चलिए ये बन गया, ये भी बन गया और यहां पर भी 3 3 मिल गया। और नीचे देखिए ये 3 का समूह बन गया और ये भी 3 का समूह बन गया। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 निकालते हैं। यही जो 3 है वह इंगित करता है कि समान संख्या 3 में से एक संख्या को आप बाहर निकाल दीजिए। तो यहां से निकालते हैं 2 गुणे 1 3 निकल गया और गुणे 1 यहां से भी 3 निकल गया। नीचे जो है यहां से 1 2 निकलेगा और 1 यहां से 5 निकलेगा। तो आपका ऐसे हो गया। कैसे हो गया, तो इसका गुणा कर दिया, 2 3 के 6 और 6 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसका भाग दीजिए
18 में 10 का भाग देंगे तो जानते हैं कितना आएगा, 1.8 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यही जो है हमारा आंसर है, यही जो है हम लोग का आंसर है, ये 1.8, यह आपका आंसर है। 1.8 में 1.8 अगर 3 बार गुणा कर देंगे तो 5.832 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं आपका हल क्वेश्चन नंबर 6। बताइए समझ में आ रहा है? देखिए समझ में आना, अगर न आए तो आप कमेंट करें, ठीक है ना, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए क्या कह रहा है, यहां पर सबसे पहले प्रश्न को उतारते हैं। यहां पर जो है 0.30 और 729। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे और ये दशमलव का घनमूल शायद अंतिम होगा। अब आप सीख चुके होंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को उतार दीजिए। तो देखिए दशमलव के दाएं दिशा में कोई अंक हो, लेकिन उसके दशमलव के बाएं दिशा में, दशमलव के जैसे दशमलव है तो उसका दायां होगा बाएं दिशा में, कोई 0 हो लेकिन अंक न हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इस 0 से हमें कोई महत्व नहीं, 0.00729 बटा में, बताइए क्या करें, दशमलव के नीचे 1 लिखिए और बताइए दाएं बगल कितना अंक है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 6 अंक है तो 6 जीरो लिखिए। 1 2 3 4 5 6, नहीं तो इतना से अंश और हर में क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। तो देखिए आपका ऐसे हो गया, अब ये हो जाएगा 729 बटा में 1 पर 6 जीरो, 2 4 और 2 6। अब एक बात समझिए, कोई कहेगा कि सर ये सही है, हाँ सही है। 729 में 10 लाख का भाग देंगे तो जो ऊपर है दशमलव में वो आ जाएगा। ठीक है, और दशमलव के जो बाएं दिशा में 0 था ना, उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि दशमलव के बाएं दिशा में कोई शून्य हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब इसको क्या करेंगे, तो अंडर रूट में करेंगे, करनी में करेंगे। और करनी में आप क्या लिख दीजिएगा, 3 लिखिएगा। पुनः नीचे देखिए, एक लंबी करनी बनाइए और देखिए मैं उससे बता रहा हूं। देखिए 729 का आप खंड करेंगे। चलिए यहां मैं कर रहा हूं, अभी आप किए थे। 729 का खंड इस प्रश्न में आया था, समझ लीजिएगा, इस प्रश्न में आया था 729 का। चलिए 3 से कटाइए, 3 दूना के 6, 1 में 2 का 1 और 2, 3 चौक के 12 और 3 के 9, पुनः 3 से भाग दीजिए। 3 8 24, 3 1 में 3, पुनः 3 से भाग दीजिए तो 3 दूना के 6, 3 7 21, पुनः 3 से भाग दीजिए। ठीक है, 3 से भाग दीजिए तो 3 9 27, पुनः 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए 729 के खंड में कितना 3 आया, तो 6 3 आया। तो यहां पर लिख दीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, बटा में। अब बताइए, अब 10 लाख का जब खंड करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा आपको। तो मैंने आपको इसके लिए बहुत बढ़िया मेथड बताया है। बताइए 1 पर कितना 0 है, तो 1 पर 6 जीरो है। तो हम लिखेंगे 6 को 2, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 को 2 लिखेंगे और 6 को 5 लिखेंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 और 1 और 5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, समान संख्या 3 3 का समूह बनाते हैं और यहां पर 3 आप लिख दीजिए।
ठीक है। तो समान संख्या 3 का समूह बनाते हैं। तो देखिए बना रहे हैं, ये 3 का समूह बन गया, ये भी बन गया, और नीचे देखिए ये बन गया, यहां पर ये बन गया, और ये भी 5 वाला में 3 बन गया, और ये भी बन गया। अब बताइए कितना में से कितना निकालें? तो 3 में से 1 निकालेंगे, क्योंकि घनमूल है। तो आप 3 में से 1 निकालिए, 3 में से 1, तो 1 3 यहां से गुणे 1 3 यहां से, और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 2, 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, और 1 5 यहां से, और 1 5 यहां से, गुणे 5 गुणे 5। तो बताइए क्या हो जाएगा? 3 के 9 बटा में जानते हैं कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 20 पचे 100। देखिए 9 बटा में 100, ये आपका आंसर सही आ चुका है। लेकिन हमारा प्रश्न दशमलव में है, इसलिए हम इसे दशमलव में बदलेंगे। तो बताइए 9, बताइए अंश में दशमलव कहाँ है? तो जब कोई अंक लिखा गया हो या कोई संख्या लिखी गई हो और दशमलव आपको 9 दिखाई दे, तो समझिए कि दशमलव अंक के जो संख्या लिखी गई है उसके दाएं दिशा में है, माने यहां पर है, यहां पर है। और बताइए नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है। तो जब देखिए जब भाग देते हैं ना, 1 पर जीरो ले, तो जितना जीरो रहता है उतना दशमलव बाएं दिशा में भाग करके आता है। तो यहां पर है और 2 जीरो है, तो देखिए यह हो जाएगा ऐसे 9 और 1 जीरो करके और दशमलव लगा दीजिए यहां। और इस तरह से 0.09 जो है आपका आंसर हो गया। अगर आप 9 में 100 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, और यहां पर आप लिख डालिए आंसर, और ऐसे आप इसे कर दीजिए। और 0.09 यदि 3 बार इसका गुणा करेंगे तो ये प्रश्न आ जाएगा। तो कभी भी आप कभी गलती मत करिएगा। जब कभी दशमलव में संख्या दे करके उसका घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो एक विधि है गुणनखंड विधि। सबसे पहले दशमलव को हटाइएगा, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखिएगा, और संख्या के दाएं बगल जितना अंक हो उतना जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है। और 1 पर कभी भी कितना भी जीरो दे करके उसका खंड करने के लिए कहा जाए तो 1 पर 5 को जीरो है तो उसके खंड में 2 5 गो आएगा, और 5 भी 5 गो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 का हम लोग अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में।